वो रहे ये छक्के हरामी। BMW वालों ने परेशान कर दिया है, किसी को बाहर निकाला, ले गए। इंसानियत से भी किया जा सकता था, इंसानियत से। आप उन्हें मारिए, हमें पता है कि आपने उन्हें मारा है, फिर इसमें क्या फर्क है? आप ये हिंसा है, मैं गाड़ी से नहीं हटूंगी। साहस, कृपया पुलिस को बुलाओ। रूस में वही शुरू हो गया है जिस पर रूसवासी यूक्रेन में जबरन भर्ती के सवाल पर हंसते और मजाक उड़ाते थे। रूस में पुरुषों की यूक्रेन युद्ध के लिए जबरन भर्ती शुरू हो गई है। खासतौर पर इंटरनेट पर ऐसी खबरें आई हैं कि रूस के पेंजा शहर में पुरुषों को सीधे सड़कों से पकड़कर भर्ती केंद्रों में ले जाया जा रहा है। अब चैनलों पर जानकारी दी जा रही है। स्थानीय चैट्स में लोग छापेमारी की खबरें और फोटो वीडियो साझा कर रहे हैं। पेंजा के लोग कह रहे हैं कि अब पुरुषों का सड़कों पर निकलना मुश्किल है क्योंकि उन्हें तुरंत भर्ती केंद्र ले जाकर युद्ध में भेज दिया जाता है। और यहां पर तो यही याद दिलाने का मन करता है कि सिर्फ 1 महीने पहले ही रूसी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुरुषों को तथाकथित मोबिलाइजेशन नोटिस देना शुरू कर दिया गया था। तो आइए समझते हैं कि रूस में क्या हो रहा है और कहां कैसे ब्यूसिफिकेशन हो रहा है। मेरा नाम एलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। तो पेंजा के टेलीग्राम चैट्स में कुछ अजीब सी घबराहट शुरू हो गई है। लिखा जा रहा है कि पुरुषों को अपना ध्यान रखना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि आज वहां क्या लिखा जा रहा है। खास तौर पर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। स्पुतनिक में सेना पुलिस ने घेराबंदी की है और घर घर जा रही है। हर जगह लोग खड़े हैं, बाहर नहीं निकल सकते। सोव्रेमेनिक के पास भी भीड़ है, पूरी तरह बवाल है। घर से बाहर दुकान तक जाना भी डरावना है। हाँ, मुझे खुद भी ये पता है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों की संख्या शायद पूरी करनी है वो सही नहीं है। उन्हें 1000 से ज्यादा लोग चाहिए। कमेंका में 700, पेंजा से 1500 लोग चाहिए। ये सब लामबंदी की योजनाएं हैं। अपने पुरुषों को सिरस्की पुल पर सावधान कर दो, अभी वहां ना जाएं। गाड़ियों से उठा रहे हैं। रदुज्न्या 1 पुलिस सेना भर्ती कार्यालय वालों के साथ हैं और बिस्काया में भी घूम रहे हैं। सैन्य वर्दी में लोग वाली एक माइक्रोबस स्किदकीना दुकान के पास दिखी। बिस्काया 1G। जानकारी के लिए धन्यवाद। भाइयों, अगर कोई भी ऐसी चीज अपने मोहल्ले में, शहर में या कहीं भी देखे तो तुरंत सबको बता देना। एक दूसरे को मोर्चे पर भेजे जाने से बचाओ। जहां तक हो सके गाड़ियों की फोटो लो और इनका चेहरा भी फोटो में लो। कीजे वातोगो पर 3 गाड़ियां लोगों को उठा रही हैं। सावधान रहो, सावधान रहो। यहां तो अब असली भाषा ही चल रही है। पेंजा, पेंजोशुइस्ट पुलिस सिविल गाड़ी में मर्दों की तलाश में घूम रही है। जबरन भर्ती हो रही है। दाशकिन के पिता ने कहा शायद वो कहीं गया है। कुल मिलाकर पेंजा में अभी ऐसे ही हालात हैं। शायद सच में जबरन भर्ती शुरू हो गई है। लेकिन हो क्या रहा है? रूस में वही जबरदस्ती शुरू हो गई है। जबरन भर्ती शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। गवाहों की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी पेंजा में सैनिक मिनी बस में घूम रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के आदमियों को पकड़ रहे हैं और उन्हें सेना भर्ती कार्यालय ले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पेंजा के अधिकारियों और सेना भर्ती कार्यालयों को एक दिन में एसवीओ के लिए 1000 स्वयंसेवकों को इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया है। रूस में ऐसी छापेमारी को स्वयंसेवक भर्ती कहा जाता है। यह तब होता है जब फैक्ट्रियों में मोबिलाइजेशन का प्लान आता है और फैक्ट्री या कंपनी का प्रबंधन खुद तय करता है कि उसके कर्मचारियों में से इस महीने अगला स्वयंसेवक कौन बनेगा। पेंजा के निवासियों को ऐसा लगता है कि बड़ी लामबंदी शुरू हो गई है। आदमियों को मिलिट्री ऑफिस लाकर वहां फिर तथाकथित स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। और अब इंटरनेट पर पेंजा की स्क्लाट्स को सड़क पर मिलिट्री ऑफिस के बाहर एक वीडियो सामने आया है जहां पत्नियां और माएं कोशिश कर रही हैं कि वे आदमियों से भरी मिनी बस को रोक सके। वे शिकायत कर रही है कि किसी की तबीयत खराब है, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बताइए, बीमार व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? नहीं वास्या, मुझे सब पता है। कृपया बताइए, मुझे लगता है वे तुरंत ही उठेंगे और अभी वहां से आ जाएंगे। लियोश्का, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे पता है लियोश्का। दोस्तों,
मैं तुमसे प्यार करता हूं। दोस्तों, तो क्या सबने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? आपको मजबूर किया गया, बताइए, क्या आपको मजबूर किया गया? क्या आपको मारा गया? स्वेच्छा से या नहीं? सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो, मत रो, छोड़िए मत, कृपया खड़े रहें। ल्योश्का, दरवाजा बंद करो। क्या 5 मिनट भी नहीं देंगे? पहचान लीजिए, माफ कीजिए। काफी था। इंसानियत से भी काम हो सकता था। आप उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। हमें पता है आप आवास विभाग से हैं, तो फिर बेहतर क्या है? आप हम आपको स्वीकार करते हैं, आप वेरोप्लेस है। आप हमारे लिए नहीं कर सकते। आप इंसानियत से 5 मिनट भी नहीं दे सकते। आप जाप्लेसनी। हम सब जवाबदेह हैं, जानिए। कि उसने गाड़ी पीछे नहीं की। हम सब जवाबदेह हैं। पता करो कि वो पता करो। आप मुझे क्यों छू रहे हैं? ये जाती है, ये जाती है। मैं गाड़ी से नहीं हटूंगी। पुलिस बुलाए, क्योंकि एक लड़की आपको आगे नहीं जाने दे रही है। साशा, कृपया पुलिस बुलाओ। मैं अभी रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी। मुझे छोड़ दो। अगर नहीं तो बुलाओ, हम खुद बुला लेंगे। चलो। पीछे। हाँ, क्यों? बुलाओ बुलाओ। कालीन लो, कालीन दो, कालीन हट जाओ, कृपया बुलाओ। क्या आपके पास फोन है? कालीन लो, कालीन दो। एम्बुलेंस, 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 गाड़ी खोलो। खोलो, वो मर जाएगी। नहीं पहुंचाएगा। हम इन हरामियों से बर्बाद हो गए हैं। हम इन हरामियों की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? साथ ही कुछ दृश्य है जिनमें एक आदमी को उसकी BMW कार से बाहर निकाला जा रहा है। वो रहे ये हरामी लोग। किसी को बाहर निकाल लिया है, किसी को ले जाया जा रहा है। छापों की खबर सिर्फ पेंजा में ही नहीं बल्कि इलाके के दूसरे इलाकों में भी मिल रही है, और ये लोग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि घरों में भी पकड़ रहे हैं। चैटों में लिखा जा रहा है कि अब वे सीधे पतों पर भी आ रहे हैं, और देखिए पेंजा के लोग एक दूसरे को क्या मैसेज भेज रहे हैं। सुनिए, ये पेंजा शहर के एक चैट से वॉइस मैसेज है। सबको भेजो ताकि पता चले कामेंका में क्या हो रहा है। एक काली माइक्रो बस में 7 लोग हैं। वे भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आदेश है कि कामेंका से 700 लोगों को ले जाना है। शायद उसने टैक्सी में नौकरी कर ली है, ऑटो लीग में। और क्या है वहाँ काटिया? एक महिला अकेली है। एक आदमी पास आता है और सम्मोहित करता है संक्षेप में आदमियों को। सभी को ले जा रहे हैं। मैं उसके पास छुप गई थी। सुबह से ही घूम रहे थे। मैं वहीं छुप गई थी। नहीं, मैंने वीडियो भेजा है, लेकिन ये पहली हिस्सा है। ये आज रात की बात है जब 20 लोगों को ले जाया गया। कोई दूध लेने गया था, किसी को कचरे से उठा लिया गया, किसी को घर, किसी को ट्रैक्टर से, तो किसी को मछली पकड़ते समय पकड़ा गया। कुल 20 लोग। कामेंका, कुज़नेत्स्क, पेंजा और एक चरवाहे को भी खेत से ले गए थे। बिना देखे सुने आकर उठा लेते, मारते पीटते हैं, नशा देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। ये वीडियो वहाँ वकील ने बनाई थी। एक महिला ने भेजा है, वो और भी भेजेगी। मैं भी और भेजूंगी। वो कहती है कि सबको भेजो ताकि वे अपने आदमियों का ध्यान रख सकें। कहीं मत जाना, किसी को अकेले बाहर मत भेजना। लेकिन क्या हैरान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लगता है कि रूस में चुपचाप बिना घोषणा के लामबंदी और तेज करने का फैसला कर लिया गया है और सब कुछ इसी ओर जा रहा था। आखिरकार व्लादिमीर पुतिन ने सभी संभव और असंभव सोशल नेटवर्क्स पर बेवजह प्रतिबंध नहीं लगाया था और उन्होंने रूसियों का इंटरनेट भी बेवजह बंद नहीं किया था। रूसियों को लंबे समय तक बताया गया कि उनका इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन बंद हो रहा है, कथित तौर पर इसलिए कि यूक्रेनी ड्रोन हमला ना कर सके। अगर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट बंद हो जाए तो ड्रोन दूसरी दिशा में उड़ सकता है। आखिरकार 18 जून को यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को पर बड़े पैमाने पर हमला किया। उन्होंने मॉस्को के तेल रिफाइनरी पर हमला किया और किसी भी तरह की नेटवर्क या इंटरनेट की बंदी ने इसे नहीं रोका। मैंने इसी YouTube चैनल पर भी चेतावनी दी थी कि रूस में जबरन भर्ती की तैयारी हो रही है, लेकिन गंदे रूसी आमतौर पर सिर्फ हंसते थे। अब शायद उनके पास हंसने का वक्त नहीं है। मई के अंत में खबरें आई कि रूसियों को बड़ी संख्या में सेना भर्ती कार्यालयों में बुलाया जा रहा था। कहा गया कि यह सिर्फ जानकारी अपडेट के लिए है। वहीं उन्हें मोबिलाइजेशन संबंधी निर्देश भी दिए जाते थे, जिनमें लिखा होता था कि अगर मोबिलाइजेशन घोषित हो तो क्या और कब करना है। लेकिन जैसा दिख रहा है, पुतिन ने अलग रास्ता चुना है। वे सड़कों से लोगों को पकड़कर सेना भर्ती कार्यालय भेज रहे हैं। रूसियों पर दबाव डालकर उनसे विशेष सैन्य अभियान के लिए स्वैच्छिक अनुबंध पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। और जानते हैं, अंत में मैं आपको रूसी तथा कथित विपक्षी मीडिया की एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाऊंगा। यहां बस एक उदाहरण है। यूक्रेन जैसी बसों में भरकर की जाने वाली पकड़ धकड़ तक तो यह नहीं पहुंचता, लेकिन रुझान अच्छा नहीं है। समझिए, रूसी लोग इस पर कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये एक रुझान है जो अप्रिय है। वे बगावत नहीं करेंगे कि उन्हें पकड़ना शुरू किया गया है। यूक्रेनियों के साथ सब कुछ साफ है। यूक्रेनी अपने घर की रक्षा कर रहे हैं और जो भी हथियार उठा सकता है उसने उठाया है और रक्षा कर रहा है। और यूक्रेन में मोबिलाइजेशन का सवाल बिल्कुल अलग है। लेकिन रूसियों को, जिन्हें आक्रांता के रूप में, सिर्फ आक्रांता नहीं बल्कि असली आक्रांता के रूप में दूसरी देश के खिलाफ भेजा जा रहा है, उन्हें कहा जाता है दूसरे देश जाओ और वहां मर जाओ। यहीं पर शायद आखिरकार उन्हें बगावत करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, रूसवासी ऐसा नहीं करेंगे। अब वे ऐसी बातें बनाना शुरू कर देंगे जैसे, हां हमारे यहां बुरा है लेकिन यूक्रेन में तो और भी बुरा है। और ये यूं ही नहीं है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने माना कि अर्थव्यवस्था वाकई में बिखर गई है, अर्थव्यवस्था और खराब हो गई है। उन्होंने कहा यह यूरोप की कई सालों से खराब अर्थव्यवस्था जैसी हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था खराब है पर दूसरों की और भी ज्यादा खराब है, इसलिए रूसी नागरिक अब संतुष्ट हैं। और अब औसत रूसी नागरिक कहेगा, हां हमारे यहां भी लोगों को वैनों में ठूस कर ले जाना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में तो हाल और भी बुरा है, इसलिए खुश हो सकते हैं। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।